नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। बिहार बुलेटिन के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में होने वाले उपचुनाव की। बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है। क्या रहा है इन सीटों पर राजनीतिक समीकरण, डालते हैं एक नजर। बिहार में 5 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने का बिगुल बज गया है। 21 अक्टूबर को चुनाव होगा, वोट पड़ेगा और 24 अक्टूबर को मतगणना होगा। आचार संहिता भी लागू हो गया है। 5 विधानसभा क्षेत्र के साथ समस्तीपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र का भी चुनाव होगा। बिहार में उपचुनाव के लिए एनडीए के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। विधानसभा की 4 सीटों पर जेडीयू, 1 पर बीजेपी और 1 लोकसभा सीट पर एलजेपी चुनाव लड़ेगी। बिहार में 5 विधानसभा क्षेत्र और 1 पार्लियामेंट्री क्षेत्र का चुनाव होना है। इसको लेकर के एनडीए ने अपना सीट तय कर लिया है कि किसको कहां से चुनाव लड़ना है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक ये सब कुछ फैसला नहीं हो पाया है। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि एनडीए में ये बंटवारा हो गया है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जो 5 विधानसभा क्षेत्र हैं बिहार में, सिमरी, बख्तियारपुर, बेलहर, नाथनगर, दरौंदा और एक किशनगंज है। ये जो 4 सीट है, सिमरी, बख्तियारपुर, बेलहर, नाथनगर और दरौंदा, यहाँ पर 2015 में जदयू ने यहाँ पर बाजी मारी थी और किशनगंज में कांग्रेस की जीत हुई थी। तो और ये जो भी 5 विधानसभा के जो भी विधायक रहे हैं, ये पार्लियामेंट्री क्षेत्र के चुनाव जो हुआ था 2019 में, इसमें ये इन लोगों की जीत हुई थी। इसके चलते ये सीट खाली हो गया और समस्तीपुर पार्लियामेंट्री रामचंद्र पासवान के आकस्मिक मौत के कारण जो है खाली हो गया था। 5 जगह 5 विधानसभा क्षेत्र और 1 पार्लियामेंट्री क्षेत्र में चुनाव हो रहा है। इसको लेकर के एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि जिन जिन क्षेत्रों में सिमरी, बख्तियारपुर, बेलहर, नाथनगर और दरौंदा, ये 4 विधानसभा क्षेत्र में 2015 में जदयू का विधायक जीता था और ये 4 क्षेत्र जदयू के खाते में मिला हुआ है और कांग्रेस किशनगंज में चुनाव जीती हुई थी, इसलिए यहाँ पर बीजेपी के खाते में ये सीट गया है। तो एनडीए ने अपना बंटवारा कर लिया है और जो समस्तीपुर सीट खाली हुआ है, वहाँ पर एलजेपी का ही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन महागठबंधन में अभी तक ये सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। तो वक्त बताएगा कि महागठबंधन कब तक अपना फैसला करती है, लेकिन फिलहाल जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, एनडीए ने अपना सीट बंटवारा कर लिया है। अब आगे देखा जाएगा कि इसकी आधिकारिक पुष्टि कब हो पाती है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं इसके मुताबिक एनडीए ने अपने सीट का बंटवारा कर लिया है। अब बात शिक्षा विभाग की। बिहार के शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन लेने वाली बात कही थी, लेकिन सुपौल में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता दिखाई दे रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक राज्य भर के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन लेने की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन सुपौल जिला में इस सरकारी अधिसूचना का जिला शिक्षा विभाग पर कोई असर नहीं दिख रहा है और न ही अधिकारी इस बात को लेकर संजीदगी दिखा रहे हैं। शिक्षा विभाग की सुस्ती इस कदर है कि जिले में शिक्षक नियोजन का रोस्टर भी अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिससे कि लंबे समय से बहाली का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी पूरी तरह परेशान हैं। सन्मार्ग लाइव के लिए सुपौल से संत सरोज के साथ पटना से धीरज सिंह की रिपोर्ट। निकले हैं कहीं? पटना तक जाएगा सुबह से। तो आप लोगों को तो जांच उस था आज। जांच क्या लिखा के जा रहा है? कोई जांच पदाधिकारी होते हैं? हाँ, अधिकारी है ना, डीओ साहब डीसी में। ये सुपौल जिला में 18 से आवेदन करना था, परंतु यहाँ धरातल पर एक लिपि के स्थानांतरण होने के चलते दूसरा वैसे लिपि को प्रभार दिया गया जो काम करने योग्य नहीं है। फरक्का बराज ने एक बार फिर बिहार में गंभीर संकट पैदा कर दिया है। बराज से गंगा के पानी का पर्याप्त डिस्चार्ज नहीं होने से 12 जिलों में बाढ़ की संकट पैदा हो गई है। फरक्का बराज ने एक बार फिर बिहार में गंभीर संकट पैदा कर दिया है। बराज से गंगा के पानी का पर्याप्त डिस्चार्ज नहीं होने के कारण 12 जिलों में बाढ़ का संकट पैदा हो गया है। बाढ़ की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फरक्का बराज से पानी के डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ाए जाने की ज़रूरत बताई है। सीएम ने इस मुद्दे पर पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा से फ़ोन पर बात की। सीएम ने उनसे फरक्का बराज से समुचित जल स्त्राव सुनिश्चित करने को कहा। राज्य सरकार का साफ मानना है कि फरक्का से गंगा के पानी का पर्याप्त स्त्राव नहीं हुआ और यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, खगड़िया,
कटिहार और भागलपुर में बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। इधर राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे सभी घाट लगभग डूब चुके हैं। वहीं पटना सिटी के बदर घाट पर गंगा ने इन दिनों रौद्र रूप धारण कर रखा है। पूजा के उन स्थानों पर भी नदी की लहरें हिलोरे मार रही हैं, जहां हर शाम को लोगों की भीड़ गंगा दर्शन को उमड़ पड़ती थी। अब बात उफान मार रही गंगा नदी की। बीते 3 दिनों में हुई जोरदार बारिश से कई नदियां उफान मारने लगी हैं। बढ़ते जलस्तर से पटना में गंगा नदी के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। बीते 3 दिनों में हुई जोरदार बारिश से कई नदियां उफान मारने लगी हैं। बढ़ते जलस्तर से पटना में गंगा नदी के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। राजधानी के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।